हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर फैशन। मैं सुनीता आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, जिसमें आज हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में। अगर हम हिंदी में कहें तो डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में। देखिए फ्रेंड, कोई भी चीज़ हो, हर एक काम को करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सिद्धांत होता है। चाहे वो हमारी डिज़ाइनिंग हो, हमारी स्टिचिंग हो, हमारी कलरिंग हो, हमारी एम्ब्रॉयडरी हो, कोई भी काम हो, हर एक काम को करने का अपना एक तरीका होता है। तो वो तरीका ही हमारा, किसी भी काम को करने का तरीका हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कहलाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो में और जानते हैं कि डिज़ाइन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक शब्द में जाने तो कोई भी डिज़ाइन किसी भी व्यक्ति की कल्पना या इमेजिनेशन है। जो डिज़ाइन है वो हमारी इमेजिनेशन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले उस डिज़ाइन को अपने माइंड में सोचता है, इमेजिन करता है, और उसके बाद ही वो मैनुअली या फिर डिजिटली उसको बनाता है। तो हमारी उस कल्पना को पूरा एक प्रोडक्ट बनाने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उसमें जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वह ही हमारी डिज़ाइन कहलाती है। और किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हम लोग डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, जो डिज़ाइन है हमारी, वो सिंपल वे में हम कह लें तो वो किसी भी व्यक्ति की इमेजिनेशन है या कल्पना है। सो फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो एलिमेंट हैं, डिज़ाइन के एलिमेंट हैं, उनको एक बैलेंस फॉर्म में बनाना, एक बैलेंस फॉर्म में उनको एक डिज़ाइन की आकृति देना, वो ही हमारे प्रिंसिपल कहलाते हैं। इन रूल्स का यूज करके हम किसी भी डिज़ाइन को काफ़ी इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन प्रिंसिपल का यूज़ एक डिज़ाइनर को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वह इन प्रिंसिपल का यूज करता है तो डिज़ाइन उसकी काफ़ी बेहतर बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिज़ाइन बना रहा है और उसने इन प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया, मान लिया कि हमें कोई टेक्सचर देना है जिसमें हमें डॉट का यूज़ करना है, लेकिन अगर हम वहाँ डॉट की जगह हम वहाँ पे लाइंस का यूज कर लें तो क्या वो उतना इफ़ेक्टिव लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ हमने डॉट की जगह लाइंस का यूज कर लिया है। इसलिए हमें किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले हमें उसके प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रिंसिपल कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली हमारे 8 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा बैलेंस, दूसरा है एम्फेसिस एंड फोकल पॉइंट, तीसरा है मूवमेंट, चौथा है कंट्रास्ट, पांचवा है रिपीटेशन एंड पैटर्न, छठा है रिदम, सातवां है यूनिटी एंड लास्ट और आठवां है वैरायटी। तो आइए फ्रेंड, हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बैलेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं संतुलन। और जो संतुलन है वो हमारा किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ असंतुलित है तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने एक तरफ 5 किलो वेट रख दिया है और एक तरफ 1 किलो वेट रख दिया है, तो क्या होगा? 5 किलो वाला हैवी होने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, तो वो क्या होगा?
हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा। तो हमारी डिज़ाइनिंग में विजुअल बैलेंस करने के लिए जो हमारे कलर, स्ट्रक्चर, स्पेस या एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को बैलेंस फॉर्म में यूज करने के लिए जो तरीका होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत ही आता है। और इन बैलेंस का यूज करके हम अपनी डिज़ाइन को स्टेबल बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारे बैलेंस है, हमारे संतुलन है, ये 3 तरीके के हैं। पहला है सिमेट्रिकल बैलेंस, और दूसरा है असिमेट्रिकल बैलेंस, और तीसरा है रेडियल बैलेंस। आइए हम जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहले हम जानेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिकल बैलेंस मतलब सेंटर से बोथ साइड इक्वल। ये जो हमारे से संतुलित जो हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस है, ये हमारा सेंटर से कोई भी डिज़ाइन हो, ये हमारे सेंटर से बोथ साइड बराबर होती है, एक समान होती है, इसमें एक भी पॉइंट का अंतर नहीं होता है। वो हमारी सिमेट्रिकल बैलेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ आपको दिखाया है, जैसे कि ये हमारी तितली है, इसमें बोथ साइड इक्वल डिज़ाइन है, ना एक पॉइंट ज़्यादा ना एक पॉइंट कम। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड जो हमारा है, ये हमारा ड्रेस के लिए है। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी ड्रेस है, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर है। अगर एक साइड डार्ट पड़ी है तो दूसरे साइड भी डार्ट है। अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको असिमेट्रिकल में जानना चाहें तो इसमें क्या हो सकता था कि वन साइड हमारा स्लीव लग सकता था, वन साइड जो है हमारा स्लीवलेस हो सकता था। तो वो क्या हो जाता, हमारा असिमेट्रिकल बैलेंस के फॉर्म में आ जाता। और ये देखिए हमारा थर्ड जो एग्जांपल है, ये हमारा मोटिफ है, इसमें भी ये दोनों तरफ इक्वल है, एक तरीके की डिज़ाइन बनी है। तो ये देखने में हमें अच्छा लग रहा है, ये हमारी आँखों को इफ़ेक्टिव लग रहा है। सो फ्रेंड, ये था हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस। आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम जानते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस। फ्रेंड, जो असिमेट्रिकल बैलेंस होता है, ये हमारा सेंटर से दोनों तरफ अलग होता है। इसे देखने में अजीब नहीं लगता है, ये हमें देखने में बल्कि आकर्षक लगता है, क्योंकि इसमें जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का यूज करते हैं, उसके द्वारा हम इसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी यहाँ ड्रेस है, ये असिमेट्रिकल बैलेंस के फॉर्म में बनी है। आप देख सकते हैं कि एक साइड जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पतला है। आप देखिए तो सेंटर से ये जो डिज़ाइन है ये अलग है। अगर हम इसे सिमेट्रिकल में बनाते तो सेंटर से दोनों तरफ बराबर होती, लेकिन इसमें क्या है, ये सेंटर से अलग है, दाहिने साइड अलग है और बाएं साइड अलग है। अगर हम ये मोटिव देखें तो ये मोटिव भी हमारा बैलेंस फॉर्म में नहीं है, ये सेंटर से अलग है, तो ये हमारा आ जाएगा असिमेट्रिकल बैलेंस के फॉर्म में। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बेसिस पे बना है, तो ये हमें देखने में भी अच्छा लग रहा है और इफ़ेक्टिव लग रहा है। किसी भी डिज़ाइन को इफ़ेक्टिव तरीके से बनाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं तीसरे बैलेंस के बारे में, जो है हमारा रेडियल बैलेंस। फ्रेंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेडियल बैलेंस, तो इसमें जो है सेंटर से हमारी किसी भी डिज़ाइन का जो सेंटर है उसके चारों तरफ, उसके अराउंड डिज़ाइन एक समान ही होती है, चाहे उसे हम मोटिफ में ले लें या हम उसे ड्रेस मेकिंग में ले लें या हम डिज़ाइनिंग में ले लें। अगर हमने रेडियल बैलेंस का यूज किया है तो वो हम सेंटर से बोथ साइड या उसके अराउंड
एकदम इक्वल डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमने ये मिडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इसका सेंटर पॉइंट है उसके चारों तरफ बराबर है, और ये जो हमारा मोटिफ है ये भी सेंटर पॉइंट के अराउंड जो है एकदम चारों तरफ से एकदम इक्वल है। तो ये हमारा रेडियल बैलेंस में आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एम्फेसिस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एम्फेसिस है वो हमारा एक तरीके का अट्रैक्शन होता है। किसी भी व्यक्ति की नज़रों को उस एम्फेसिस पे फोकस करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही एम्फेसिस का काम होता है। जो हमारा एम्फेसिस है अगर वो कहीं पे दिया हुआ है तो किसी भी व्यक्ति की नज़र वो डायरेक्ट एम्फेसिस पे जाती है बगैर इधर उधर गए हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक सीट ली है जो वाइट कलर की है और हमने उस पे ब्लैक कलर का एक डॉट लगा दिया है, तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की नज़र उस डॉट पे जाएगी, ना कि वो हमारा जो प्योर वाइट ब्लैंक एरिया छूटा है उस एरिया पे जाएगी। तो ये हमारा डॉट क्या होगा, ये हमारा एम्फेसिस होगा। सो फ्रेंड, ये जो है हमारा एम्फेसिस ये किसी भी तरीके का हो सकता है, वो चाहे हमारा साइज हो, कलर हो, टेक्सचर हो, शेप हो, हर एक चीज़ का एम्फेसिस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ड्रेस है, तो इस ड्रेस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, जो ये वो बनी हुई है, तो ये हमारा एम्फेसिस हो गया। ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन जो सेंटर में डिज़ाइन है, ट्रायंगल बना हुआ है 3D में, वो रेड कलर में है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो ध्यान है वो पूरा रेड कलर पे जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा एम्फेसिस है। मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें एक अलग कलर या एक अलग चीज़ जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, वही एम्फेसिस कहलाती है। अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे बहुत सारी टी शर्ट होती है या ड्रेसेस होती हैं जिसमें फ्रंट पे हमारे कोई टेक्सचर बना है या कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होता है, हमारी नज़र जो हमारी टी शर्ट है उसको छोड़ के जो लिखा हुआ है या जो हमारा प्रिंट है उस पे जाती है, तो वो क्या होता है, एम्फेसिस होता है। सो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को एम्फेसिस समझ आ गया हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे मूवमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मूवमेंट क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मूवमेंट मतलब किसी एक जगह पे स्थिर नहीं, घूमते रहना। तो ये जो मूवमेंट होता है वो हमारी आइज़ को इधर उधर जो है ट्रेवल कराता है, एक जगह रुकता नहीं। मान लिया फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो उससे क्या होगा, हमारी नज़र एक जगह स्थिर है। अगर हम उसी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा कर्व में बना दें तो फिर क्या होगा, क्या हमारी नज़र एक जगह रुकेगी, नहीं, वो नहीं रुकेगी। जिस तरह हमारी वो लाइन कर्व में है, हमारी नज़र भी उसी तरीके से कर्व में जाएगी। और अगर हमने एक सर्कल खींचा और उसके अराउंड खींचते गए तो क्या होगा, हमारी नज़र उस जो सर्कल है उसके अराउंड घूमती रहेगी। तो किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है वही हमारा जो है मूवमेंट कहलाता है। हमारी आइज़ को जो डिज़ाइन जो है वो ट्रेवल कराती है या हमारी नज़रें एक जगह नहीं रुकती हैं, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का जो मूवमेंट है उसमें आता है। आप देख सकते हैं जो ये ड्रेस है, ये जो सीक्वेंस हमारा फैब्रिक है उससे बनी हुई है। तो सीक्वेंस क्या करता है, सीक्वेंस हमारी नज़रों को रोटेट करता है इधर उधर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ड्रेस है हमारी, इसमें कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा लाइटनेस है, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है। आपने देखा होगा जो सीक्वेंस के फैब्रिक होते हैं, मान लिया वो ब्राउन कलर का है तो उसमें हमें बहुत सारे शेड मिलते हैं, तो क्या होता है, हमारी नज़र उस सीक्वेंस वाले फैब्रिक पे
नहीं रुकती है। तो ये हमारा आता है मूवमेंट के एग्जाम्पल में। और सेकेंड अगर हम डिज़ाइनिंग में देखें तो ये जो हमारी डिज़ाइनिंग है ये हमारा एक तरीके का इल्यूजन है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारी नज़र क्या है, इस पे स्थिर रह रही है? नहीं रह रही है। ये हमारी आँखों को जो है ट्रेवल करा रहा है, हमारी आंखें इसके अराउंड घूम रही हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लावर है जो नीचे से आ रहा है और फैलता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी आंखों को मूवमेंट कर कहला रहा है। तो इस प्रकार की जितनी भी डिज़ाइंस आती हैं वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपोजिट, मतलब बिल्कुल अलग, किसी भी एक दूसरे में एक भी परसेंट मेल नहीं खा रहा है, वही हमारा कहलाता है कंट्रास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं लाइट है तो कहीं पे अंधेरा है, तो ये क्या हो गया, कंट्रास्ट हो गया। और कहीं पे खुरदरा है तो कहीं पे स्मूथ है, कहीं पे लार्ज है तो कहीं पे शॉर्ट है, मतलब एक दूसरे के एकदम अपोजिट, यही हमारा कंट्रास्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हैं ड्रेस जो है हमारी, ये हमारी दोनों तरफ एकदम अपोजिट है, एक तरफ ब्लैक है तो एक तरफ वाइट है, लेकिन ये देखने में स्टेबल लग रही है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के जो कंट्रास्ट है उसका यूज़ हुआ है, तो ये हमें देखने में स्टेबल लग रही है, आकर्षक लग रही है। अगर हम यहाँ करते कि ब्लैक के साथ हम रेड लगा देते तो वो भी हमारा कंट्रास्ट में आता, लेकिन क्या देखने में इतना इफ़ेक्टिव लगता। मान लिया यहाँ हम ब्लैक के साथ ऑरेंज लगा देते तो वो भी हमारा कंट्रास्ट हो जाता, लेकिन जो हमारा कंट्रास्ट है वो एकदम प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन इफ़ेक्टिव बनती है। आप अगर डिज़ाइनिंग में देख ले तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी है इसका बैकग्राउंड रेड है, तो अगर हम बैकग्राउंड को छोड़ दें तो हमारे पास दो कंट्रास्ट कलर हैं, एक है ब्लैक और एक है येलो ऑरेंज। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ कंट्रास्ट कलर का यूज हुआ है, लेकिन पूरे बैलेंस फॉर्म में यूज हुआ है, जिसकी वजह से ये हमें अच्छा लग रहा है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के कंट्रास्ट का यूज हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंट्रास्ट कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो देखने में अच्छा लगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिपीटिशन। फ्रेंड्स, जो रिपीटिशन होता है वो होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, आप जितना भी रिपीटेशन है वो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है सबका आप रिपीटेशन कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस हो, टेक्सचर हो, कलर हो, हर एक चीज़ का बार बार दोहराने की ही प्रक्रिया हमारी रिपीटेशन कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी ये डिज़ाइनिंग है, जो हमारी ये ड्रेस बनी है, इसमें बार बार जो हमारी गैदरिंग हुई है वो हमारे 3 लेयर्स में है, लेकिन क्या है, ये रिपीटेशन हुआ है लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में है, तो ये देखने में हमें स्टेबल लग रहा है, बैलेंस लग रहा है, तो ये हमारा रिपीटेशन हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें कि मान लिया कि अगर हमने यहाँ पे कोई दूसरी ड्रेस ले ली है और हमें एक प्लीट की लेयर लगानी है, तो हमने एक लेयर लगाई, उसके बाद फिर दूसरी लेयर लगाई, फिर तीसरी लेयर लगाई, तो वो भी हमारी रिपीटेशन हो गई। अगर यहाँ पे आप देखिए एक ही कलर का बार बार रिपीट हुआ है, एक सिंगल कलर है, तो हम हर एक चीज़ का रिपीटेशन बार बार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो इधर साइड में एक डिज़ाइनिंग बनी है, जो टेक्सचर बना है, इसमें एक ही चीज़ का बार बार यूज हुआ है। अगर हम मान लिया हमने कोई एक जो है मोटिव बनाया और उस मोटिव को हमने एक बैलेंस फॉर्म में बार बार रिपीट किया, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिपीटेशन के उसमें आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये रिपीटेशन है ये हर एक चीज़ का हो सकता है।
मैंने कहा ना आपको कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जितने तरीके के होते हैं, हर एक चीज़ का हम लोग रिपीटिशन कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे जानते हैं रिदम। फ्रेंड, जैसा कि रिदम नाम से ही पता चल रहा है कि रिदम से मतलब है किसी चीज़ का फ्लो में कोई चीज़, मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो होती जा रही है, वो बीच में ब्रेक नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, जो रिदम का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी सिंगिंग में। जैसे कि हमारा कोई सॉन्ग है, अगर वो हमने यहाँ पे हाई नोट लेना है तो हम हाई नोट लेंगे, और अगर लो लेना है तो हम लो लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे हमें जिस चीज़ का यूज करना है हम करेंगे। लेकिन अगर हम किसी सॉन्ग को रिदम में गाते हैं तो हमारा सॉन्ग अच्छा लगता है। अगर हमारा रिदम बीच में टूट जाए तो क्या होता है, हमारा गाना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो रिदम में नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, डिज़ाइनिंग में भी हमारे रिदम का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हमारी जो रिदम है वो हमारी डिज़ाइनिंग में नहीं होगी, हमारी ड्रेस में नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, जो रिदम है वो हमारे सभी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को फॉलो करता है, चाहे वो टेक्सचर हो, कलर हो, स्पेस हो, पॉइंट हो, हर एक चीज़ में रिदम फॉलो होता है। आप रिदम का यूज हर एक एलिमेंट में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई ड्रेस बनाई है, उसमें हमने गैदरिंग का यूज़ किया है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, हम मान लिया हमने हमारी जो स्कर्ट है, अम्ब्रेला स्कर्ट, हम उसमें नीचे गैदरिंग का यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पूरे में एक फ्लो में जो है, अगर हम जो हमारी गैदरिंग है वो देंगे तो हमारी ड्रेस बैलेंस में लगेगी, हमें अच्छी लगेगी। मान लिया हम 2 इंच में गैदरिंग दे रहे हैं, उसके बाद 5 इंच छोड़ दे रहे हैं, फिर हम 2 इंच में गैदरिंग दे रहे हैं और फिर 5 इंच छोड़ दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा, उसका जो फ्लो है वो टूट जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार मान लिया हम कोई मोटिव बना रहे हैं, हमने एक मोटिव नीचे बनाया और उसके बाद दूसरा मोटिव सबसे लास्ट में ऊपर जाके बना दिया, तीसरा बीच में बना दिया, तो वो क्या होगा, वो ना तो बैलेंस फॉर्म में होगा और उसकी जो रिदम है वो टूट जाएगी। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें एक ड्रेस है, तो इसमें जो डिज़ाइनिंग है आप देख सकते हैं, जो लेयर्स बनी है इसकी, तो वो लेयर्स नीचे का जो हमारा घेर है उसमें पूरे में नीचे तक लास्ट में प्रॉपर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है हमारा उतने डिस्टेंस में बनी है और प्रॉपर लेयरिंग हुई है हमारी एक रिदम के साथ, तो ये हमें देखने में अच्छा लग रहा है। मान लिया हम इसी को अगर ऊपर 2 लेयर देते, फिर छोड़ देते, फिर 2 लेयर देते, तो उससे क्या होता, हमारा ये जो रिदम है वो ब्रेक होता, जिससे हमारी ये ड्रेस देखने में अच्छी नहीं लगती। और इधर हमारा ये जो डिज़ाइन बना है आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा फ्लो में बना है, तो ये हमारे प्रॉपर रिदम में है। अगर इसे हम बीच में ब्रेक कर देते तो क्या होता, हमारा रिदम टूट जाता और ये जो जो डिज़ाइन है वो ब्रेक हो जाती और वो देखने में बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस में नहीं लगती। तो फ्रेंड, ये था हमारा रिदम। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूनिटी के बारे में। फ्रेंड, जो हमारी यूनिटी है, यूनिटी मतलब होती है एकता। एकता मतलब होती है किसी भी चीज़ को पूरा करना, उस चीज़ में यूनिटी दिखाना। और ये जो हमारी यूनिटी होती है, ये हमारी डिज़ाइनिंग में, हमारी आर्ट में, हर पार्ट में हमारी यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये हमारी यूनिटी होती है, ये हमारे किसी भी डिज़ाइनिंग को या किसी भी ड्रेस को पूरा एक कंप्लीट करने में हमें सहयोग देती है। ये हमें ऐसा शो करती है कि ये एक प्रॉपर पूरी तरीके से है। फ्रेंड्स, जो यूनिटी होती है वो किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, हमारी डिज़ाइनिंग है या हमारी ड्रेस है। फ्रेंड्स, हम डिज़ाइनिंग और ड्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है हमारा
ये फैशन से रिलेटेड है तो मैं डिज़ाइनिंग और ड्रेस की ही बात कर रही हूँ। अगर हम अदर एग्जांपल लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग और ड्रेस की ही बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो यूनिटी है वो हमारी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करती है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये जो लेडी है, ये जो लड़की है, इसने जो ड्रेस पहनी है, नीचे हमारी जो पैंट है और ऊपर जो हमारी टॉप है, आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप है ये इस ड्रेस को पूरा कर रहा है। तो ये कंट्रास्ट, लेकिन क्या है, ये हमारी ड्रेस को पूरा करने में मदद कर रहा है। ये हमें पूरी ड्रेस में यूनिटी दिखा रहा है। तो ये क्या है, हमारी यूनिटी। मान लिया कि हम यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट की जगह, ब्लैक टॉप की जगह अगर हम यहाँ पे रेड लगाते, स्काई ब्लू लगाते, तो वो क्या होता, हमारी एक ड्रेस कंप्लीट तो होती, लेकिन क्या उस कलर में और इस कलर में जितनी यूनिटी है उतनी होती नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता। उसके बाद हम आते हैं सेकंड में। आप देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी है, इसमें एक प्रॉपर एक यूनिटी लग रही है। पीछे बादल है, सूरज है, हल्का सा दिख रहा है, और यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं। तो ये हमें एक प्रॉपर एक जो लैंडस्केप है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर जो ये फिगर है, ये हमें पूर्णतः एक मैसेज दे रहा है कि हाँ, पीछे जो है सूरज है, गर्मी का टाइम है, और सारे बर्ड्स जो हैं जा रहे हैं कहीं। तो ये इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये हमें एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है। तो ये क्या आता है, हमारा यूनिटी के अंतर्गत। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वैरायटी क्या है। फ्रेंड्स, वैरायटी को अगर हम हिंदी में जाने तो कहते हैं भिन्नता, किसी भी एक चीज़ की अलग अलग कई सारे रूप होना, वो हमारा वैरायटी कहलाता है। और ये जो हमारी वैरायटी है, किसी भी चीज़ की वैरायटी है, वो लोगों को विजुअल इंटरेस्ट पैदा करता है, लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे लोग जो है किसी भी चीज़ को देखने के लिए या जानने के लिए या लेने के लिए उत्साहित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लोगों में वैरायटी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। उसी तरीके से हमारे फ्लावर, मान लिया हम फ्लावर की बात करें तो हम एक रोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ लेते हैं, तो रोज़ तो हमारा रोज़ है, रोज़ रेड है, ब्लैक है, येलो है, पिंक है, तो है तो वो रोज़ ही है, एक फ्लावर ही, लेकिन उसकी क्या है, अलग अलग वैरायटी है। तो किसी को रेड पसंद आता है, तो किसी को ब्लैक पसंद आता है, किसी को स्काई ब्लू पसंद आता है। तो ये क्या है, किसी भी एक चीज़ की विभिन्न वैरायटी या विभिन्न रूप। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी डिज़ाइनिंग में हमारा फैब्रिक रहता है, हमारी ड्रेस रहती है, लेकिन क्या होता है, उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट या थोड़ा उस ड्रेस से अलग डिज़ाइनिंग करके हम उसमें वैरायटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक गाउन बनाया, तो हमने उस गाउन को, एक गाउन है जिसमें हमने सिर्फ एक कलर का यूज किया है और उसमें हमने कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं दी है। दूसरा गाउन है तो हमने उसमें एम्ब्रॉयडरी दे दी। तीसरे में हमने जो है स्लीवलेस बना दिया। तो वो क्या हो गया, है तो गाउन ही, लेकिन हमारी उसकी अलग अलग वैरायटी हो गई। अगर यही होता हम शॉप पे जाएं और सारी ड्रेसेस एक कलर की हैं, तो उससे क्या होगा, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से हटेगा। अगर हम मार्केट गए हैं कुछ लेने, तो जाएंगे, कुछ भी देखेंगे, उठा के लेके चले आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ एक जैसी है। इसलिए वैरायटी, किसी भी चीज़ में वैरायटी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वैरायटी है वो लोगों को विजुअल इंटरेस्ट पैदा करती है, वो हमारी डिज़ाइनिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हर एक चीज़ में वैरायटी होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो हमारी ड्रेस है,
ये हमारी अलग अलग वैरायटी की है। तो हो सकता है किसी को कोई ड्रेस पसंद आए, तो हो सकता है किसी को कोई ड्रेस पसंद आए। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे तीनों एक ही जैसी होती तो क्या होता, किसी को पसंद आती या ना आती, थी तो सब सेम ही, तो वहाँ पे वैरायटी नहीं होती। आप यहाँ देख लीजिए, ये डिज़ाइन बनी है हमारी, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स का यूज हुआ है। इसमें हमारी बहुत सारी कलर्स की वैरायटी दिखाई गई है। अगर ये हमारी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट बनी होती तो क्या हमें देखने में उतना अच्छी लगती, हमारे अंदर इसको देखने के लिए इंटरेस्ट आता, नहीं आता। तो हमारी डिज़ाइन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें वैरायटी का यूज करना ज़रूरी है। अब आइए फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, ये थी हमारी 8 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये सारी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड, अगर नहीं समझ आई हो, अगर आपको इस वीडियो से लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।